अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शोएब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डेट्स द पॉइंट। डेट्स द पॉइंट से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक एक और बड़ा अहम और दिलचस्प टॉपिक पाकिस्तान और दुनिया के एनर्जी सिनेरियो के हवाले से। आप सबको पता है कि जो रशिया का इन्वेजन आज से 5-6 महीने पहले यूक्रेन के ऊपर उन्होंने दावा बोल दिया और उसके बाद जो है पूरी दुनिया ने रशिया का बाइकाट करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया अभी तक उस तरह से कामयाब नहीं हुई और दुनिया रशिया को रोक भी नहीं सकी उसके अज़ाइम में, क्योंकि वो जो उसने एक कदम उठाया और निहत्ते शहरियों पे बमबारी शुरू की और यूक्रेन के ऊपर धावा बोला। तो आज की जो वीडियो है थोड़ी छोटी है, लेकिन इसके अंदर ये बात बताई जाएगी कि आज जब हम अक्टूबर 2022 में बैठे हैं और सर्दी की लहर जो है वो दुनिया में शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान में भी सर्दी की आमद है। सर्दी की जैसी आमद होती है तो नेचुरल गैस की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद जो है गैस की शॉर्टेजेस और गैस की प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सब लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाए कि दुनिया में इस हवाले से क्या हो रहा है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, आप सबसे दरख्वास्त है कि डेट्स द पॉइंट से जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ। आप सबकी फ़ीडबैक मुझे मिल रही है, जो मेरे रेगुलर लिसनर्स हैं, और उन फीडबैक के ऊपर मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ और उसके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ ये कि जब यूक्रेन के ऊपर हमला किया गया तो दुनिया ने कहा कि जी हमें सब ने जो है वो रशिया की जो गैस है और ऑयल है और उनके साथ जो ट्रेड है, बैंकिंग है, इसके ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। और यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर बहुत शोर किया, जो तकरीबन 70% डिपेंडेंट था रूसी तेल और गैस के ऊपर। और सदर बाइडन ने उस वक्त ये कहा कि हम जो है वो गैस की पाइपलाइंस जो हैं वो बंद कर देंगे और हम रशिया से और तेल और गैस नहीं लेंगे, ना ही हमारे एलाइज़ जो हैं वो तेल और गैस रशिया से ख़रीदेंगे। और इस तरह से हम इकोनॉमिकली रशिया को दबा देंगे और इस जो गलत अज़म का इंडिया पुतिन ने दिया है दुनिया के ऊपर हमला करके, वो इससे पीछे हट जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स रशिया ने पिछले 3 हफ़्ते पहले ये ऐलान किया है कि अक्टूबर 1 तारीख से हम नेचुरल गैस की सप्लाईज़ के ऊपर जो प्राइसेस हैं उस पे 60% इजाफ़ा कर देंगे और अगर किसी को गैस लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो ना ले, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गैस लेनी है तो उसकी पेमेंट भी रूबल में होगी, जो कि उनकी करेंसी है, ना कि जो है पेमेंट डॉलर में होगी। और अब ये सब क्या हुआ, इसके पीछे और इसके साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालते हैं। जो रशियन तेल और गैस की सनत है उसका जो जाइंट है वो गैज़प्रोम है और गैज़प्रोम की तमाम तनसीबात से जो है मुख्तलिफ़ पाइपलाइंस के ज़रिए जो है गैस यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक तक जाती है। उसके ऊपर 60% प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं और ये भी अंदाज़ा दिया गया है कि अगले 2 महीनों में दिसंबर के करीब जब सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा तो ये प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी। रशिया ने तमाम गैस पाइपलाइंस, यूक्रेन को जाने वाली पाइपलाइंस ख़ुद बंद कर दी हैं। इसके अलावा जिन ममालिक ने ये कहा था कि जी हम रशिया की गैस नहीं लेंगे, वो अभी तक वहाँ से गैस ले रहे हैं और उनके पास कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है। यूरोप इस वक्त दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा ख़ित्ता बन चुका है जो दुनिया के ऊपर बोझ है, क्योंकि बीमारी ने उनको बहुत बुरी तरह पीछे धकेला। उसके बाद ये जो नेचुरल गैस क्राइसिस आए, इंडस्ट्रियल क्राइसिस आए, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी, वहाँ पे जॉब लॉसेस हुए और अब जो सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपनी तवानाई की जो ज़रूरियात हैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। गैज़प्रोम ने तकरीबन 20% सप्लाईज़ जो हैं वो
कम कर दी जर्मनी को। जर्मनी ने अभी तक सिर्फ कहा, लेकिन जर्मनी ने जो है वो भी सिर्फ 30% जो इंपोर्ट थी रशियन गैस की उसको ख़त्म किया था, लेकिन 70% वो अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर 20% जो एक तो प्राइस को बढ़ाया गया, और उसके अलावा गैस प्रॉम ने खुद 20 से 30% गैस की सप्लाईज़ में कमी कर दी जर्मनी को जाने वाली गैस पाइपलाइंस के अंदर। तकरीबन 37% टोटल गैस का जो वॉल्यूम है पिछले 5 महीनों में रशिया ने कम किया है टुवर्ड्स यूरोप। यानी एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि यूरोपियन ममालिक ये कह रहे थे कि हम रशिया से गैस नहीं लेंगे और हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे और बैन लगाएंगे। इसके बरक्स तकरीबन 40% जो है रशिया ने गैस की सप्लाईज़ को टुवर्ड्स यूरोप कम कर दिया है। ये एक बिल्कुल ऐसी बात है कि जो शेर जब दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ से जो है वो लोग डरते हैं और अपने शेल्टर्स ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ जो शेर दहाड़ा था वो शेर जो है वो अब गीदड़ बन चुका है, और जो गीदड़ जिसको समझा जा रहा था वो शेर बन चुका है। अच्छा, अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और एक बड़ा दिलचस्प मौजू जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये कि इस माहिरीन ये बात कह रहे हैं, क्योंकि पिछली सर्दियां जो थी उसमें कोविड की लहर जो है वो यूरोप में मौजूद थी। तो इस दफ़ा जब सर्दियां आई हैं, अब शुरू हो रही हैं, इस दफ़ा जो नेचुरल गैस की डिमांड है वो 30 से 35% वैसे ही ज़्यादा होगी, जिसके बरक्स जो है 40% जो सप्लाई थी वो ऑलरेडी कट डाउन हो चुकी है। तो अब होगा क्या कि ये जो सप्लाईज़ हैं ये कहाँ से आएंगी? ये सप्लाईज़ जो हैं वो मोस्टली मिडिल ईस्ट से आएंगी, और अभी तक भी जो जितनी सप्लाई कम होती जा रही है यूरोप को, तो अज़रबैजान, अल्जीरिया और इसके अलावा जो है नॉर्वे, ये मिल के जो है वो यूरोप की गैस की सप्लाईज़ की डिमांड को इस वक्त पूरा कर रहे हैं। लेकिन ये ममालिक भी जो है इनके पास भी इतनी रिज़र्व्स मौजूद नहीं हैं जो इस बढ़ती हुई डिमांड को कोप अप कर सकें। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम एस्पेक्ट है वो है एलएनजी सप्लाईज़। तो पिछले 8 महीनों में 9 महीनों में पूरी दुनिया में एलएनजी की तरसील जो है वो तकरीबन 50% बढ़ी है। यानी ऐसे ममालिक से, चाइना से स्पेशली और मिडिल ईस्ट से बहुत जहाज़ इस वक्त जो हैं वो दरिया में समंदर में मौजूद हैं, जो कि नेचुरल गैस की सप्लाईज़ को यकीनी बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एलएनजी। और एलएनजी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और अगर आने वाले दिनों में देखे जाए तो नए एलएनजी टर्मिनल्स, नए एलएनजी शिप्स, नए एलएनजी कैरियर्स, मिड साइज़ कैरियर्स, बिग साइज़ कैरियर्स, और इसकी सेफ़्टी और प्रोसेस सेफ़्टी के ऊपर बहुत काम होगा। और ये एक बहुत अहम सब्जेक्ट है आने वाले उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी तालीम इस वक्त या तो हासिल कर रहे हैं, कर चुके हैं, कि वो अपनी फ्यूचर एजुकेशन को इस ज़ुमरे में देखें कि वो एलएनजी के हवाले से या तो मास्टर्स करें या इस सेक्टर के ऊपर अब तवज्जो दें और अपनी हायर एजुकेशन इस सेक्टर की तरफ उसका डायरेक्शन मरकूज़ करें। अच्छा, उसके बाद जो एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वो अभी भी एक तो अपनी हठधर्मी से वो बाज नहीं आए, और उन्होंने जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को ये इंदिया दे दिया है कि सर्दियों में अब वो गैस की लोड शेडिंग करेंगे और इंडस्ट्रियल हॉलीडेज़ होंगी। यानी ऐसे दिन होंगे जहाँ पे इंडस्ट्री को पूरी तौर पे गैस की सप्लाईज़ बंद कर दी जाएंगी। अच्छा, ये वो चीज़ है जो हम पाकिस्तान में बड़ा देखते हैं और हम बड़ा इस पे रोना धोना करते आए। पाकिस्तान असल में इतना खुशकिस्मत मुल्क है कि 1952 से यहाँ पे जो नेचुरल गैस की सप्लाईज़ है वो चूल्हों तक पाइपलाइन के ज़रिए आती है। तो हमें कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये गैस की शॉर्टेज जो है वो क्या चीज़ है। और दुनिया तो इससे गुज़र चुकी है, और दुनिया अब दोबारा से उस तरफ जा रही है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, नीड बढ़ रही है, और सप्लाईज़ डिमांड के इश्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। तो अब बड़ी अहम बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने इस बात का अंदिया दिया है कि वो गैस की लोड शेडिंग करेंगे। यूरोप यूनियन इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है कि ये जो यूक्रेन का और रशिया का जो इशू है ये ख़त्म किया जाए, ताकि जो है ये आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अभी यूक्रेनियन सदर ने इस बात का ऐलान किया है
कि बाकायदा वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि जिस बात के ऊपर पुतिन ने जो है वो यूक्रेन पर हमला किया था। और इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि सदर पुतिन ने कल जो तकरीर की है, जो अपनी कौम से ख़िताब किया है, यानी तकरीबन ये कि 1 अक्टूबर को उन्होंने ये ख़िताब किया और उसमें उन्होंने ये बात की है कि हमें इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो हमारे ख़िलाफ़ एटमी हथियार का इस्तेमाल करेंगी, तो वो इस बात को जान लें कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे। तो ये जो शेर की दहाड़ है, इसको एक ख़तरे की घंटी समझा जाए। और ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि यूरोप इज़ वीक, यूएस इज़ वीक राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ रशिया। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ जो कि अभी पिछले हफ्ते एक वाक़या हुआ, और वो ये कि अपनी स्क्रीन पे भी आप देखेंगे कि बहुत सी अंडर सी गैस पाइपलाइंस हैं जो रशिया से यूरोप को जाती हैं, और वो पाइपलाइन जो हैं पोलैंड, डेनमार्क और यूरोप की जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं उन तक गैस की रसाई को आसान बनाती हैं। बैलिस्टिक सी के अंदर जो है पिछले हफ्ते एक ब्लास्ट हुआ और उसके अंदर नीचे जो गैस पाइपलाइंस हैं उसमें 4 लीक्स डिटेक्ट की गई। ये लीक्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन का मौक़िफ़ अभी 2 दिन पहले ही आया कि ये इस सबोटाज रशियन जो हैं वो इस गैस सप्लाईज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सबोटाज करना चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया जाए कि यूरोप को जो है वो गैस की रसाई आसान की जाए। यानी एक तरफ यूरोपियन यूनियन ये चाह रही है कि इस मसले का हल हो ताकि चीज़ें स्मूथ हों, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शरपसंद अनासिर जो भी हैं, क्योंकि रशिया ने इस बात को डिनाई किया है कि उन्होंने अपना ही लगाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, लेकिन उस पूरे नेटवर्क में 4 लीक्स डिटेक्ट हुई हैं और वो चारों बड़ी पाइपलाइन जो बैलिस्टिक सी से अंडर सी जाती है यूरोप को वो बंद कर दी गई है। अच्छा, तो अब आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे जो सर्दियाँ आ रही हैं, हम बहैसियत पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली अपनी नेचुरल गैस के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर इतनी तेज़ी से काम नहीं कर सके, तो हमारे यहाँ तो नेचुरल गैस जो है वो महंगी होगी, खपत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमें इश्यूज़ आएंगे। तो पाकिस्तान में तो नेचुरल गैस की जो प्राइस बढ़ेगी उसका तो सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह यही है कि हम अपनी डिमांड के हिसाब से अपनी सप्लाई को नहीं बढ़ा रहे, और आने वाले दिनों में जो एलएनजी सप्लाई जिसके ऊपर अब हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं उसकी रसाई में भी फ़र्क पड़ेगा और उसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो अभी जब टीवी पे ये टिकर्स चलेंगे और ये बात होगी कि जी गवर्नमेंट नेचुरल गैस की प्राइसेस बढ़ा रही है, तो इस पे बहुत शोर शराबा होगा, लेकिन हम सब जो है वो सारा मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देंगे बग़ैर ये सोचे समझे कि इस वक्त दुनिया में जो हालात हैं वो क्या हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि आने वाले दिनों में गैस महंगी होगी और मिडिल ईस्ट से जो हमें सपोर्ट मिलती थी कतर से और दूसरे ममालिक से, उनकी गैस भी जो है एलएनजी की फॉर्म में यूरोप की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, और जब हम उनसे गैस मांगेंगे, हम बोलियां लगवाएंगे, तो वो बोलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगी, और हमें अगर गैस ख़रीदने को मिली भी तो वो बहुत महंगी होगी, और जब महंगी होगी तो सारिफ़ तक भी महंगी पहुंचेगी, और जब महंगी पहुंचेगी तो फिर जो है इसमें बहुत से इश्यूज़ आएंगे। एक छोटा सा इशू जो हमारी डेली ज़िंदगी को अफेक्ट करेगा, और वो ये कि जो हमारी रोटी के तंदूर हैं उनको जो गैस जाएगी उसकी प्राइस जो है दुगनी कर दी जाएगी, और जब दुगनी कर दी जाएगी तो रोटी अगर आज 20 रुपये की मिल रही है तो शायद 40 रुपये की मिलेगी, 35 रुपये की मिलेगी, और इससे इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफ़ा होगा, फूड इन्फ्लेशन में इजाफ़ा होगा। तो वैसे ही हम जो है वो इस वक्त फ्लड की ज़द में हैं, और जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं, लेकिन इसके बाद जो नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो भी इस वक्त आने वाले दिनों में एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हम एंटर हो रहे हैं, और जिसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए बहैसियत मुल्क, बहैसियत कौम, बहैसियत इंडस्ट्री, बहैसियत प्रोफेशनल्स, कि हमारे पास जो अपने ज़खायर हैं गैस के उस पर हम काम बढ़ाएं और उसकी रसाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसान बनाएं। तो आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया, आपकी जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। दैट्स द पॉइंट से शोएब फारूकी को इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए और शेयर कीजिए।
अल्लाह हाफिज़।